हिंदी ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हमारा विषय है साथी हाथ बढ़ाना। ये कविता साहिल लुधियानवी जी ने द्वारा लिखी गई है और इस कविता को फिल्म नया दौर में गीत के रूप में फिल्माया भी गया है। मुकेश ने इसको अपनी आवाज़ दी है। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना। मैं डॉक्टर अरुण मिश्रा, केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 सागर से आप सभी का हिंदी ऑनलाइन कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आप लोग चित्र में देख रहे होंगे कि किस तरीके से एक दूसरे के सहयोग से काम किया जा रहा है। ये कक्षा का ही दृश्य है और कक्षा को व्यवस्थित किया जा रहा है और सारे बच्चे मिलकर इस कार्य को पूरा कर रहे हैं। इसलिए साथ ही हाथ बढ़ाना जो कविता है वो सिर्फ ना कक्षा छठवीं में बल्कि आजीवन हमारे लिए उपयोग में आने वाली है। जीवन का ऐसा कोई भी हिस्सा नहीं है जिसमें हम इस कविता का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। तो जीवन के प्रत्येक हिस्से में इसकी आवश्यकता महसूस होगी, चाहे घर हो, बाहर हो, ऑफिस हो या सामाजिक गतिविधि का कोई भी क्षेत्र हो, वहाँ पर ये कविता उपयोगी रहेगी। साथ ही हाथ बढ़ाना। साथी हाथ बढ़ाना। ये आपको कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं जो कि एक दूसरे की मदद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से लोग एक चेन बनाकर और स्वच्छता या किसी तालाब के गहरीकरण को अंजाम दे रहे हैं। इस चित्र में भी आपको यही दिखाई दे रहा है। कोई निर्माण कार्य में बहुत सारे लोग निर्मित हैं और बिना किसी के सहयोग के कोई भी बड़ा कार्य संभव नहीं है। एक दूसरे के सहयोग से ही किसी कार्य को हम अंजाम दे सकते हैं। इसलिए इस कविता का नाम है साथी हाथ बढ़ाना। साथी हाथ बढ़ाना जो कविता है वो हमें जीवन के कई क्षेत्रों में दिखाई दे जाएगी। यहाँ कोई स्वयंसेवी संस्थान के स्लाइड में बच्चे दिखाई दे रहे हैं आपको कि किस तरीके से वो स्वच्छता के कार्य को अंजाम दे रहे हैं। अकेला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता बिना जन सहयोग के। ये कविता जो है ये गीत के रूप में फिल्माई गई थी। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना। ये कविता है। कविता का हम वाचन करेंगे। उसी तरीके से गीत के रूप में भी कर सकते हैं और उच्चारण के द्वारा भी कर सकते हैं वाचन के साथ। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दें राहें। साथी हाथ बढ़ाना, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत। एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। साथी हाथ बढ़ाना। दोनों तरीकों से इस कविता का वाचन किया जा सकता है, गीत के रूप में और वीर रस के साथ काव्य पाठ के रूप में भी, है ना। आप इस कविता का जो सारांश है
वो हम आपको संक्षिप्त में बता देते हैं कि साहिर जी ने इन पंक्तियों के माध्यम से मनुष्यों के साहस व हिम्मत को दर्शाया है। उनके अनुसार यदि मनुष्य ने मुश्किल कार्यों को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया होता कि वो असंभव थे, तो कभी मनुष्य ने उन कार्यों पर विजय प्राप्त नहीं कर पाई होती। आज उसकी हिम्मत से ही असंभव कार्य संभव हो सके हैं। सागर में पुलों का निर्माण, जहाज़ों का निर्माण, पर्वतों को काटकर मार्ग बनाना, चांद पर जाना, मंगलयान का मंगल तक पहुंचना, दुर्गम स्थानों पर ट्रेनों के लिए मार्ग बनाना मनुष्य की हिम्मत, मेहनत व लगन का ही परिणाम है। इस कविता का सारांश यही है। भावार्थ में भी आप यही लिख सकते हैं। अब हम आ जाते हैं कविता के प्रश्न उत्तर पर, जो कि कविता का बहुत सारा भावबोध भी आपको करवा देंगे। पहला प्रश्न यह है कि यह गीत किसको संबोधित है। तो कविता के हिसाब से और फिल्म के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो यह गीत मुख्यतः मजदूरों को संबोधित है। मजदूर मतलब मेहनत करने वाले लोग। साथ साथ हमारे जीवन के प्रत्येक कार्य में इस गीत की महत्ता है। घर में अगर कोई बड़ा काम, घर की साफ़ सफाई करते दीपावली के समय में, तो सभी लोग करते हैं ना, पापा मम्मी दादा दादी एक दो सफाई वाले लगाते हैं और हम भी उसमें अपना सहयोग देते हैं। प्रश्न अगला है, इस गीत की किन पंक्तियों को तुम अपने आसपास की ज़िंदगी में घटते हुए देख सकते हो। तो गीत के प्रथम चरण की पंक्तियों को हम अपने जीवन में घटित होते देख सकते हैं। लेखक ने इन पंक्तियों में सब लोगों और मजदूरों को संबोधित करते हुए इस प्रकार कहा है कि अगर हम अपने जीवन में कंधे से कंधा मिलाकर चलें तो जीवन की हर कठिनाई मामूली प्रतीत होगी। कंधे से कंधा मिलाकर चलना अर्थात सहयोग करते हुए चलना, ये एक मुहावरा है, कंधे से कंधा मिलाकर चलना। सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, साहिर ने ऐसा क्यों कहा है लिखो। साहिर जी ने इन पंक्तियों के माध्यम से मनुष्यों की साहस व हिम्मत को दर्शाया है। उनके अनुसार यदि मनुष्य ने मुश्किल कार्यों को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया कि वो असंभव थे, तो कभी मनुष्य ने विजय प्राप्त नहीं की होती। आज उसकी हिम्मत से ही असंभव कार्य संभव हो सके हैं। सागर में पुलों का निर्माण, जहाज़ों का निर्माण, पर्वतों का काटकर मार्ग बनाना, चांद पर जाना और दुर्गम स्थानों पर ट्रेनों के लिए मार्ग बनाना मनुष्य की हिम्मत, मेहनत व लगन का ही परिणाम है, जो कि कविता का सारांश भी हमने आपको बताया था। इस प्रश्न के उत्तर में सारांश आ जाएगा। गीत में सीने और बाह को फौलादी क्यों कहा गया है। सीना मतलब छाती, बाह मतलब भुजाएं। इसलिए कहा गया है क्योंकि सीना मनुष्य की मजबूत इच्छा शक्ति को दिखाता है। जब वह मेहनत करता है, सारी मुसीबत पहले इसी सीने पर लेता है और मुसीबतों को अड़े होकर सहता है। बाहों को फौलादी इसलिए कहा गया है क्योंकि इन्हीं बाहों के सहारे वो मुश्किल से मुश्किल कार्यों को करने में सफल होता है। बाहों के द्वारा ही उसने पहाड़ों के सीने में सुराख किए हैं और रास्ते बनाए हैं। इन्हीं बाहों ने फौलाद जैसे पहाड़ों को तोड़ दिया, जो उसकी असीम कार्य क्षमता की ओर इशारा करते हैं। तो इसलिए इसको ऐसा कहा गया है। अब कविता में बहुत जगह मुहावरे भी आते हैं। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, एक और एक मिलें तो मिलकर बन सकता है पर्वत, ऐसा कहा गया है। एक और एक मिलकर 11 होते हैं। ऊपर लिखी कहावतों का अर्थ गीत की किन पंक्तियों से मिलता जुलता है। इन दोनों कहावतों का अर्थ कहावत कोश में देखकर समझो और वाक्य के संदर्भ में उनका प्रयोग करो। तो ऊपर लिखी कहावतों का अर्थ गीत की किन पंक्तियों से मिलता जुलता है, अर्थात वो साथी हाथ बढ़ाना जो गीत है उससे मिलता जुलता है। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। ये जो पूरी पंक्ति है ये इस गीत की, इस कहावत की सार्थकता में निहित है। अकेला व्यक्ति कठिनाई से नहीं लड़ सकता, एक और एक मिलकर 11 होते हैं। श्याम ने राम को समझाया कि अगर दोनों मिलकर परीक्षा की तैयारी करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी, क्योंकि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, एकजुटता में ही शक्ति होती है। इस कविता में ये चीज़ बताई गई है।
यदि हम सब मिलकर प्रयास करें तो इस चट्टान को काट सकते हैं, क्योंकि 1 और 1 11 होते हैं। नीचे हाथ से संबंधित कुछ मुहावरे दिए हैं, इनके अर्थ समझो और प्रत्येक मुहावरे से वाक्य बनाओ। हाथ को हाथ ना सूझना, अंधेरा होना, रात को लाइट चले जाने पर हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। ये इसका अर्थ है। हाथ साफ करना, चोरी करना, मेरी नज़र हटते ही चोर ने मोबाइल पर अपना हाथ साफ कर दिया। हाथ पैर फूलना, डर से घबरा जाना, चोर के हाथ में बंदूक देखते ही मेरे हाथ पैर फूल गए, है ना। अभी बारिश का सीज़न भी है, बहुत सारे कीड़े मकोड़े भी अपने बिलों से बाहर आ जाते हैं, उनको देखकर भी बच्चों के हाथ पैर, बड़ों के भी हाथ पैर फूल जाते हैं। हाथों हाथ लेना, स्वागत करना, मेनका के प्रथम आने पर उसके माँ पिताजी ने उसे हाथों हाथ लिया। आप भी जब कोई अच्छा अचीवमेंट करते हैं तो आपकी मम्मी पापा आपकी बहुत तारीफ़ करते हैं, वही है हाथों हाथ लेना। हाथ लगना, रास्ते में चलते चलते मेरे हाथ सोने की चेन लग गई। अचानक मिल जाना, है ना। हम जा रहे हैं और अक्सर हमारे विद्यालयों में कई बच्चों की सामान खो जाते हैं, तो दूसरे बच्चे लाकर हमें लौटाते हैं, वो हाथ लगना मुहावरा है। तो निश्चित है कि मुहावरेदार कविता का आपने आनंद उठाया होगा। इस गीत को भी आप लोग ऑडियो में, वीडियो में डाउनलोड करके सुन सकते हैं। आप सभी का इस कक्षा को अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कक्षा में हम पुनः आपसे मुलाकात करेंगे। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।